रिश्तों में प्रॉब्लम्स है, या कभी किसी को ऐसा है कि हाँ भाई किसी के घर में चोरी होती है, किसी के घर में आग लग जाती है बार बार, या किसी को एक्सीडेंट्स होते हैं बहुत ज्यादा, या किसी के घर में इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें खराब होती है जिसकी वजह से बार बार बिना मतलब कि पैसे ज्यादा से ज्यादा खर्च होते हैं, या किसी को ऐसा होता है कि भाई एक काम के लिए 10 बार जा रहे हैं मगर वो काम नहीं होता, मगर दूसरे बंदा जब एक बार जाता है तब काम हो जाता है, या इस तरीके से कोई भी बंदा जो डिप्रेशन में चला जाता है छोटी छोटी बातों पर मायूस हो जाता है, या जिनका मन से जो वीक है, या जो फिजिकली उतना फिट नहीं है, या जिनका वेट जरूरत से ज्यादा गेन हो रहा है, या इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो एक वास्तु यानी घर की एनर्जी ठीक नहीं होगी। प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, या कोई ऐसा बंदा जब लाइफ में कुछ भी करता है तो उसको सपोर्ट नहीं मिलता है लोगों का, अपनों का, या ऐसा है कि भाई आप उनके आपसी जो रिश्ते हैं रिश्ते अच्छे नहीं है, रिश्तों में प्रॉब्लम्स है, या कभी किसी को ऐसा है कि हाँ भाई किसी के घर में चोरी होती है, किसी के घर में आग लग जाती है बार बार, या किसी को एक्सीडेंट्स होते हैं बहुत ज्यादा, या किसी के घर में इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें खराब होती है जिसकी वजह से बार बार बिना मतलब कि पैसे ज्यादा से ज्यादा खर्च होते हैं, या किसी को ऐसा होता है कि भाई एक काम के लिए 10 बार जा रहे हैं मगर वो काम नहीं होता, मगर दूसरे बंदा जब एक बार जाता है तब काम हो जाता है, या इस तरीके से कोई भी बंदा जो डिप्रेशन में चला जाता है छोटी छोटी बातों पर मायूस हो जाता है, या जिनका मन से जो वीक है, या जो फिजिकली उतना फिट नहीं है, या जिनका वेट जरूरत से ज्यादा गेन हो रहा है, या इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो एक वास्तु यानी घर की एनर्जी ठीक नहीं होगी तो ये सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, या बंदा बीमार ही रहेगा। ये थोड़ा सा हमने आपको आइडिया दिया कि वास्तु ठीक नहीं होने से क्या हो सकता है, ये एक एग्जाम्पल थोड़ा सा हमने आपको बताया, छोटे रूप में बताया। हाँ राहुल जी बताइए। सर, मैं ये जानना चाहता था, मेरी यही जिज्ञासा थी कि अगर इस तरीके से देखा जाए तो जैसे वाराणसी जो शहर है ना, वो काफ़ी क्लोज है, मतलब काफ़ी कंजस्टेड है। तो ऐसे ऐसे घर हैं जहाँ वास्तु के हिसाब से संभव ही नहीं हो पाता है। नहीं मतलब नहीं, मेरा हाँ कहने का मतलब ये होता है। जी जी, तो उनके लिए फिर अगर इस तरीके से देखा जाए तो पूरा देश ही परेशान है। तो फिर इस जी सही वास्तु बात जैसी चीज को मतलब एक तरीके से मैं मानता भी हूँ, और फिर नहीं मानने का ये फिर कारण भी हो जाता है। तो मतलब सच में वो है क्या, महावास्तु जैसी, मतलब वास्तु जैसी कोई चीज होती है क्या? अच्छा हम आपको मैं बताते अभी यही हैं। कंफ्यूजन में हूँ। अच्छा जी, अच्छा नहीं मानने का क्या कारण आपने बताया जैसे। नहीं मानने का कारण सर ये है कि किसी के पास एक पर्याप्त जमीन है, तो उस हिसाब से वास्तु के हिसाब से वो नक्शे बनवा करके और फिर उसमें मकान बना सकता है। वो सारी चीजें वास्तु के हिसाब से बना सकता है। जी लेकिन वाराणसी जैसा जो शहर है, छोटा शहर उसमें मतलब छोटी मतलब, छोटी जगह पे हाँ, रहते हैं लोग। जी, जी, अच्छा छोटी छोटी जगह और एक से एक सटे हुए मकान। किसी का जमीन किसी मतलब आड़ा तिरछा, मतलब हमको नहीं लगता है किसी का भी एकदम मकान बराबर ऐसे है। सटे हुए रहते हैं मकान। एकदम सटे सटे हैं। अच्छा हाँ, ओके। बिल्कुल। वाराणसी अगर आप कभी नहीं आए हैं सर तो नहीं जरूर नहीं नहीं, हम हम आए आपको हैं लेकिन बुलाना हमने उतना चाहेंगे। नोट नहीं। हम गए हैं बनारस में, गए हैं वो आपका अस्सी घाट के आसपास गए हैं, गए थे अच्छा, पहले। जी, जी। हम एक बार वहां पर गए हैं, काफी भीड़ है, काफी कंजेस्टेड है, हाँ, जी। तो मकान भी लेकिन वैसे ही है सर। अच्छा उतना नोटिस नहीं किया चीजों में। हाँ हाँ, तो वही मेरी जिज्ञासा थी कि अगर इस तरीके से देखा जाए तो एक तरफ तो हम वास्तु को मानते हैं, तो ठीक है, वास्तु की परेशानी इंसान के शरीर पे, उसके मन पे, सब कुछ पे पड़ती है। जी लेकिन अब जहाँ मजबूरी ही है वहाँ वास्तु के निर्धारण से कोई कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब फिर उनके लिए अच्छा फिर क्या होगा? जी 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 तो ठीक है। हाँ जी जी, नहीं नहीं राहुल जी ठीक है यही मैं समझ जान रहा गए। था। ओके आगे आप म्यूट हो जाइए, ठीक है हम आपको बता रहे हैं। अच्छा अब आप लोग ध्यान से समझिए, जो चीजें हम आपको बता रहे हैं वो अच्छे से आप लोगों को इस चीजों को आपको समझ लेना है, ठीक है। क्या समझेंगे कैसे समझेंगे, देखिए सबसे पहली बात अभी जैसे बताया राहुल जी ने कि भाई आपको प्रॉब्लम है, ऐसे होते हैं लोगों को हजार तरह की प्रॉब्लम होती है, और आज के जमाने में ऐसे हो सकता है कि हाँ हाँ भाई को शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां पर वास्तु दोष ना हो, नहीं तो हर घर में वास्तु दोष होता ही है। आप ये बोल सकते हैं दोष वास्तु या तो बहुत कम होगा या तो बहुत ज्यादा होगा,
ठीक है, तो जो थोड़ा बहुत वास्तु दोष है वो सबको चलता है, ठीक है, लाइट चल रही है, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, फाइन। लेकिन जहां पर प्रॉब्लम ज्यादा है वहां पर लोगों को वास्तु कराना है। अब जैसे राहुल जी ने बताया, वाराणसी के एग्जांपल उन्होंने जैसे दिया, वाराणसी में लोग घर छोटे छोटे हैं या घर एक से दूसरे सटे हुए हैं, ऐसे जगह पर भी वास्तु किया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है वास्तु आप जमीन ले वास्तु करें फिर घर बनाए, कोई जरूरत नहीं है। उस हिसाब से तो आपको जमीन भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जमीन की भी एनर्जी को पहले चेक करना चाहिए। कोई भी जमीन पे आप नहीं रह सकते हैं, आपको ये भी शायद पता हो या नहीं हो। आपको पहले सही जमीन लेना होता है, जो वास्तु के हिसाब से जमीन सही है। जमीन का वो जो मट्टी है, वो मट्टी का कौन सा भाव है, क्या वो भाव सही है, जमीन के अंदर की जो एनर्जी है क्या वो आपके घर के लिए सही है, वो सारी चीजें चेक करके पहले घर जमीन लेना होता है। उसके बाद में घर कैसे बनाना, वो वास्तु के हिसाब से आप बनाओगे। जब वास्तु के हिसाब से घर बन जाएंगे फिर आपको एक बार रीचेक करना होता है कि सारी चीजें अपनी जगह पर है या कुछ चीजें सरक गई है। अक्सर आप जब घर बनाते हैं डिग्री ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, जब डिग्री चेंज होता है तो सारी जोन अपने आप बदल जाते हैं। जैसे भी आपने बताया 4 जोन के बारे में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, एक्चुअली यहाँ पर हम लोग 16 जोन पे काम करते हैं, 16, ठीक है। और आपका घर, घर का एंट्रेंस कहाँ पर है, एक घर का एंट्रेंस यानी दरवाजा कहाँ पर होना चाहिए। एक घर में 32